आपके मन के अंदर से बहुत सारी आवाजें हैं। आपके मन के अंदर इतनी आवाजें दबी पड़ी हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कि वो आपकी नहीं है, किसी और लोगों की है। कि आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए। इतना वो डिस्टर्ब कर देगा कि आप अपने साथ बैठ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने साथ पहले बैठना सीखिए, तभी आप अपने लाइफ में किसी के साथ रह पाएंगे। जब आप अपने खुद के साथ बैठने की कोशिश करते हैं तो अंदर से जो आवाज़ आती है, जिसको हम नॉइस कहते हैं, वो इतना डिस्टर्ब करती है कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। स्कूल में गए तो सारे टीचर मिलकर कहेंगे नहीं ये नहीं किए, वे नहीं किए, ऐसे क्लास नहीं किए, क्लास में तुम कहाँ थे, ये कर रहे हो, चुपचाप बैठो, वहाँ मत जाओ। जितने टीचर उतनी बातें। घर में जाओ ये करो, वो करो, दोस्तों के पास जाओ तो वो भी ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो भी कर रहे हैं। सब के पास सब जितना है सब बोल रहे हैं। जिंदगी में एक मनुष्य अपने दिमाग में टेप रिकॉर्डिंग की तरह सब कुछ सुन रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहा है, और वो जो रिकॉर्डिंग बजना जब शुरू करती है तो समझ में नहीं आता कि नहीं हम इसको स्टॉप कैसे करें। प्ले बटन तो सबको मालूम है कि कहाँ है, और वो बज रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं कि नहीं कि इसको स्टॉप कहाँ से करें। और जब बजने लगती है तो कान भी नहीं बंद कर सकते। कान बंद करेंगे तो भी आवाज आती है, क्योंकि वो आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही है, वो आवाज अपने अंदर से ही आ रही है, परंतु हृदय से नहीं, वो दिमाग से आ रही है। हम सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, लेटे हुए हैं फिर भी सोच रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं तब भी सोच रहे हैं, लाइट बंद कर दिए फिर भी सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। करें क्या? इसको कहते हैं बेचैनी। चैन नहीं है जिंदगी में। सबकी बातें इधर उधर की, जहाँ की जिसने जो कहा वो कहा, सब दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है। हम सोचे जा रहे हैं। हम अपने साथ फुर्सत में बैठ नहीं सकते। हमारे दिमाग में बिना मतलब का इधर से उधर सब कुछ चलते जा रहा है। क्या कर पाएंगे? और मनुष्य अपने साथ तो छोड़िए, खैर वो दूसरों के साथ भी नहीं बैठ सकता इस हालत में। चाहे आप पिता हो तो अपने बच्चे के साथ भी नहीं बैठ सकते, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने किसी रिलेशन किसी के साथ भी नहीं बैठ सकते अपने इस हालत में, जिस हालत में अभी आप हो कि नहीं सोचे जा रहे हैं। दिमाग में कुछ फालतू चलते जा रहा है। किसी की बातें, कोई कुछ कहा, ऑफिस गए कोई कुछ कहा, घर गए कोई कुछ कहा, सब ये सब दिमाग चलते। अपने आप खुद शांति महसूस कर ही नहीं सकते, आप सोचते रहे हो बस। सबकी बातें दिमागों में चल रही है। तो ऐसे चलने से आप अपने साथ नहीं बैठ सकते। सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम अपने साथ बैठना सीखें कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमें रियलाइज हो, तभी हम एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं, अच्छा पिता बन सकते हैं, अच्छे माता पिता, सब कुछ, मतलब कुछ भी बन सकेंगे। जो भी आप बन सकेंगे, सबसे पहले आप अपने आप को समझेंगे तब। अगर नहीं समझ पाएंगे तब कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अपने साथ आप रहना नहीं सीख पाएंगे तब कहीं किसी के साथ नहीं रह सकते। जब हम अपने आप को समझ लेंगे, वो सब कुछ सह लेंगे, तो हम हर परिस्थिति में रहना सीख जाएंगे और हर परिस्थिति को सह पाएंगे। लोग लग जाते हैं कि नहीं हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। बात गुस्से की नहीं है, बात वो है कि नहीं हमने अपना संतुलन खो दिया है या नहीं। बात चुप रहने की नहीं है कि क्या आप अपने सच में जो आपका हृदय के अंदर के जो आनंद है उसको आपने खो दिया है या अभी वास्तविकता में भी है। अगर अपने आप को खो दिया तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे, क्योंकि मनुष्य की एक पर्सनालिटी होती है। जैसे एक आम का पेड़ है, वो आम देता है खाने, अगर भूख है आपको तो वो आम देगा, अगर आपको धूप लग रही है तो वो छाया देगा।
और फिर भी उस दोनों के काम नहीं रहेगा तो वो लास्ट में लकड़ी देगा। आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो तीनों वो भी नहीं देगा तब आप उसे काट के हटा दोगे। तो वैसे ही जिंदगी में आप अपने साथ अगर नहीं बैठ पाओगे, मनुष्य अगर अपने साथ नहीं बैठ पाएगा तो फिर वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपकी भी एक क्वालिटी है। अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है तो आप फिर किसी काम के नहीं। आपका रहना और ना रहना सब बराबर है। जैसे एक आम के पेड़ की क्वालिटी है कि वो 3 चीज देता है। भूख लगी तो खा लेंगे, धूप लगी है छाया उसके नीचे आराम कर सकेंगे, और उसके बाद भी उन दोनों के बावजूद उसका कुर्सी मेज टेबल जो भी कुछ बना सकते हैं। वैसे ही एक नॉर्मल जिंदगी में एक मनुष्य की भी अपनी क्वालिटी होती है। अपने साथ नहीं रह पाएंगे तो अपने साथ क्या और किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे, फिर वो जिंदगी बेकार है।